कितने टाइम हुआ? 200x। और एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप लोग सिर्फ और सिर्फ 30 सेकंड में रिप्लाई देंगे मुझे, और जो राइट रिप्लाई देगा उसको एक अवार्ड भी प्रांजल की तरफ से होगा। कोई बात नहीं, अवार्ड तो प्रांजल देंगे ना, राइट आंसर दिया है प्रांजल को। यदि इसी स्पीड से सेंसेक्स बढ़ता रहे तो अगले 35 ईयर में सेंसेक्स कितना होगा, जो आज 60,000 बेस मान लेते हैं हम लोग। और योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 6 लाख। यस, 15 सेकेंड। अब कितना टाइम हो गया है? यूथ बैठा है, इतनी सी कैलकुलेशन नहीं करते हैं, जबकि आपको सिर्फ क्या करना है? 60,000 मल्टीप्लाइड बाई 200। आंसर आपके सामने है। टाइम अप। प्रांजल आंसर दीजिए। ये प्रांजल ने इसलिए टाइम अप कर दिया, अभी अवार्ड देना पड़ेगा। नेहा ने कहा कितना? 6 करोड़। ये देख लीजिए आप। नेहा क्या बोलते हो? नेहा कह रही है 12 लाख। जरा इमेजिन कीजिए हम 12 लाख और 20 लाख बोलने में डर रहे हैं, और भाई ने अभी क्या कहा मुझे कि 2050 तक सेंसेक्स 1,00,000 2 लाख हो जाएगा। 35 ईयर्स में, आज के बाद में सेंसेक्स होने वाला है 1.2 करोड़। 1 करोड़ सेंसेक्स। आधे लोगों के तो दिल में बात ही नहीं आ रही है कि पॉसिबल है क्या। बिल्कुल जो आप सोच रहे हो, हम भी 35 ईयर पहले यही सोचा करते थे, क्या सेंसेक्स कभी 1,000 भी हो सकता है? 300 वाला सेंसेक्स, निफ्टी की बात नहीं कर रहा हूं। जब ये सोचते थे, और आज क्या है, जब 300 पॉइंट सेंसेक्स ऊपर नीचे होता है तो प्रांजल, ये नेहा ना कहती हैं कि इट वाज ए डल डे। क्या कहती है? इट वाज ए डल डे। कोई मोमेंट ही नहीं था। और आप लोग भी यही कहोगे, 1 करोड़ 20 लाख। आज तो सिर्फ 60,000 का मूवमेंट हुआ, 0.5% का भी मूवमेंट नहीं हुआ है। वेरी वेरी डल डे। कोई अपॉर्चुनिटी नहीं थी अर्न करने की। तो आप ये देख लीजिए, यदि 20 साल में, यदि 35 साल में सेंसेक्स वहां पहुंचने वाला है, तो 20 साल में कहां पहुंचेगा, ये हम बात कर लेते हैं। सन 2004 में सेंसेक्स था 2500, राउंड ऑफ कर देते हैं हम 3,000। आज है 20,000, सॉरी 60,000। कितना हुआ? कितने एक्स हुआ? 5x। यहां से 5x यदि हम कर लें, ज्यादा हो गया होगा, 3,000 to 60,000, 20,000, 20x मतलब कितना होगा 20 साल बाद में सेंसेक्स? 12 लाख। तैयार हो अभी 12 लाख के लिए? और आप सोचिए ये क्यों पॉसिबल नहीं है। आप ये मुझे एक रीजन बता दीजिए कि क्यों पॉसिबल नहीं है। जबकि हम पिछले 1990 से पहले 1991 में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी आए थे, उससे पहले की मैं बात बताता हूं। यदि आपको एक बजाज का स्कूटर लेना होता था, 4 साल की वेटिंग थी। आपको एक BSNL का, अपने पेरेंट्स से पूछिएगा, आज की जनरेशन को हंसी आती होगी कि एक BSNL का फोन लेना होता है तो 4 साल की वेटिंग थी। और ये दोनों काम आज आप 7 मिनट में कर सकते हो। क्या पॉसिबल नहीं है आज के टाइम पे? आज के टाइम पे 140 बिलियनियर्स इंडिया में है, 140 बिलियनियर्स, जिनकी टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन 350 करोड़ है। 350 बिलियनियर वो हुए जिनका 1 बिलियन डॉलर से ज्यादा, 8,000 करोड़ से ज्यादा जिनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन हो। आप क्या समझते हैं? और ये जो बिलियनियर्स है 140, ये जो बिलियनियर्स है, ये किसी भी बिजनेस हाउसेस से नहीं आए, बल्कि आप जैसे यहाँ बैठे हो वैसे ही यहाँ बैठे हैं। आप ये देख लो, प्रफुल्ल चाय वाले यहाँ बैठे हैं, इनकी हिस्ट्री देखिए आप। और ऐसे कितने बिलियनियर होंगे? 75,000 स्टार्टअप है इस समय इंडिया में। यदि 1% भी प्रफुल्ल चाय वाले के यहाँ तक भी पहुँच गए, 750 लोग हो गए ये, जो टाटा अंबानी को टक्कर देंगे। आप कहीं भी इंडिया पर डाउट मत कीजिए। यदि आपने डाउट किया, ये आपके सामने है, ग्रोथ आपके सामने। ये आपकी चॉइस है कि आप इसका पार्टिसिपेट करना चाहते हैं या सिर्फ इसको एक दूर देख के इसको देखना चाहते हैं। चॉइस सब आपके पास है। ओवर टू प्रांजल। तो पंकज सर जो बात बात पे नेहा मैम को ट्रोल कर रहे हैं, मुझे कुछ नेहा मैम मेरे पास आके बैठी थी कि मुझे ट्रोल मत करना, उनको पता नहीं था दुश्मन कोई और है। बट नेहा मैम, व्हाट डू यू हैव टू से? अगर आपको अगले 10 सालों के लिए इंडिया में कोई थीम या कोई सेक्टर
कहाँ लोगों को पैसा लगाना चाहिए, इंडिया में ग्रोथ कहाँ है? इफ आई हैव टू आस्क यू, व्हाट वुड यू से? आई थिंक इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा सेक्टर है, अगर हम 1 रुपया लगाते तो 2.5 रुपये हमें मिलते हैं वापस। क्यों? क्योंकि उसके भरोसे बहुत सारे सेक्टर्स को एम्प्लॉयमेंट मिलता है, प्रोजेक्ट्स बनते हैं बहुत सारे,